आप सभी का एक बार फिर से यूके देवभूमि सरकारी जॉब तैयारी चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो शुरुआत करते हैं आज का वीडियो। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है एपी जीपी एंड एचपी का। उसका पहला क्वेश्चन हमको गिवन है, इफ़ सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन इज 5n² माइनस 3n देन इट्स पीएच टर्म इज। हमको बताना है कि यदि समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल 5n² माइनस 3n हो तो इसका पीवा पद क्या होगा। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो हमको ये n पदों का योगफल दिया है इसमें हम n = 1 रख लेते हैं। n = 1 रखकर हमको मिलेगा 5 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1। तो ये आएगा हमारा सॉल्व करने के बाद 5 - 3 = 2। अब हमने n = 1 रखा तो हमको अब क्या रखते हैं, n = 2 रख लेते हैं। तो हमको क्या मिलेगा, 5 2 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2। यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, 20 - 6 = 14। अब आगे क्या करते हैं, तो अब हम यहाँ पर सीरीज़ का सेकंड टर्म निकालेंगे। सेकंड टर्म कैसे निकलेगा, क्योंकि देखो हमको यहाँ पर हमने पहले पहला पद निकाल दिया है और अब यहाँ पर हमने दूसरा पद भी निकाल दिया है। ये दूसरा पद नहीं है, ये क्या है, दो पदों का योगफल है। तो ये दो पदों का योगफल आ चुका है 14 और ये आ चुका है प्रथम पद 2। अब आप ये बोलेंगे कि प्रथम पद ये कैसे हुआ, ये भी तो योगफल हो सकता है। देखो n = 1 रखने के बाद हमको ये पता लगता है कि इससे आगे और कोई टर्म तो होगा नहीं, तो यानी कि ये क्या होगा, पहला ही पद होगा। तो ये हमारा क्या आ चुका है, पहला पद, और ये क्या आ चुका है, हमारा दो पदों का योगफल। तो अब हम क्या कर सकते हैं, अगर दूसरे में से पहले को माइनस कर दें तो हमें दूसरा पद पता लग जाएगा। पहला तो हमको पता लग गया है, तो क्या निकल जाएगा, 14 - 2 = 12। ये हमारा यहाँ पर क्या आ गया, दूसरा पद आ गया। अब जो हमारी है समानांतर श्रेणी यानी कि एपी हमारी क्या बन गई, पहला पद 2, दूसरा पद 12, डैश करके ऐसे क्या हो जाएगा, n टर्म तक जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, अब हमको क्या निकालना है, पीवा पद निकालना है। पीवा पद कैसे निकलेगा, पी टर्म, फॉर्मूला लगा देंगे, a + n - 1 इंटू डी। तो यानी कि क्या हो जाएगा, पहला पद क्या है, 2 + n कितना है हमारा, हमें पी टर्म निकालना है। तो p - 1 डी कितना है, 10। 12 में से 2 करेंगे तो कितना आएगा, डी कितना आ जाएगा, 10। क्योंकि डी क्या होता है, कॉमन डिफरेंस, यानी कि सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दोगे तो हमारा डी निकल जाता है। इसको सॉल्व कर दो, 2 + 10p - 10। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, 10p का 10p रहेगा और 10 में से 2 घटेगा तो कितना आएगा, -8। तो ये क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, यहाँ पर डी ऑप्शन सही होगा। अब बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। If the geometric mean of the two numbers is 6.0 and arithmetic mean is 6.5, then the difference of square of these number, यदि दो संख्याओं का ज्यामितिक माध्य 6.0 है तथा समांतर माध्य 6.5 हो तो उन संख्याओं के वर्गों का अंतर। तो हम क्या मान लेते हैं, यहाँ पर दो संख्याएं हैं, एक a है दूसरी b है। तो इसका जो ज्योमेट्रिक मीन होगा वो कितना होगा, √AB = 6 का स्क्वायर, 6 हो जाएगा। तो इन दोनों को यहाँ पे स्क्वायर करते हैं दोनों साइड, तो कितना हो जाएगा, AB = 36। यहाँ पे क्या हुआ, अंडर रूट का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, अंडर रूट से ये 2 कैंसिल हो जाता है, तो AB = 36 हो जाएगा। अब तो यहाँ पर हमारा जो AP है वो AP मीन कितना होता है, अर्थमेटिक मीन कितना होता है, A + B/2 = जो भी हमको, ये हमारा क्या होता है, AP होता है। ये कितना गिवन है हमको, 6.5। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं आगे। a + b = कितना हो जाएगा, 2 × 6.5 कितना हो जाएगा, 13। तो हमको यहाँ पे दो वैल्यू पता लगी, एक a + b = 13 और दूसरा ab = कितना आया था, 36। इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं आगे। हमको एक फॉर्मूला पता है, a - b का होल स्क्वायर = क्या होता है, a + b का होल स्क्वायर माइनस
4ab। यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेते तो हमको a माइनस बी मिल जाएगा, जिससे कि हम आगे की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। a प्लस बी यानी कि कितना होगा 13 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 36 का 4 इंटू 36। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 13 का स्क्वायर हमको पता होता है कितना होता है 169 माइनस 4 इंटू 36 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 4 6 जा 24 4 3 जा 12 और प्लस 2 144। इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा 25। a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया था 25। तो a माइनस बी कितना आ गया 5। उसके बाद क्या करेंगे आगे, a माइनस बी हमको पता है, a प्लस बी कितना था 13। इन दोनों को आपस में क्या कर देते हैं ऐड कर देते हैं। ऐड करने के बाद क्या होगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा 2a इक्वल टू 18। तो a इक्वल टू कितना आ गया 9। और इसको हम क्या करेंगे a माइनस बी वाले में पुट कर देते हैं। क्या था हमारे पास a माइनस बी इक्वल टू क्या था 5 और a इक्वल टू कितना आ गया 9। तो 9 माइनस बी इक्वल टू 5। अब यहाँ से b की वैल्यू निकाल देते हैं। b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। हमसे पूछा गया था उन संख्याओं के वर्गों का अंतर। तो उन संख्याओं के वर्गों का अंतर का मतलब क्या हुआ, एक का स्क्वायर a माइनस बी का स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा 9 का स्क्वायर 81 माइनस बी का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 65। तो ऑप्शन ए हमारा सही होगा, ये आ गया इसका आंसर। अब बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। इफ ए बी सी आर इन ए पी एंड एक्स वाई जेड आर इन जी पी, देन द वैल्यू ऑफ एक्स की पावर बी माइनस सी, वाई की पावर सी माइनस ए एंड जेड की पावर ए माइनस बी इज। यदि ए बी सी समानांतर श्रेणी में है तथा एक्स वाई जेड गुणोत्तर श्रेणी में है, तो हमको एक्स की पावर बी माइनस सी, वाई की पावर सी माइनस ए और जेड की पावर ए माइनस बी की हमें वैल्यू बतानी है। तो क्वेश्चन में हमको बताया गया है कि ए बी सी क्या ए पी में है, तो यानी कि क्या होगा 2b इक्वल टू ए प्लस सी। और अगर एक्स वाई जेड जी पी में है तो क्या होगा वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स जेड। हम यहाँ पे वाई स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, वाई इक्वल टू एक्स जेड की पावर 1/2। तो हमको यहाँ पर अब एक्स की पावर बी माइनस सी, वाई की पावर सी माइनस ए और जेड की पावर ए माइनस बी की वैल्यू बतानी है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस वाई की जगह इसको पुट कर देंगे। तो देखते हैं क्या होता है आगे। तो यहाँ पर हम वाई की वैल्यू पुट कर देंगे। ये ऐसा कैसे रहेगा, एक्स की पावर बी माइनस सी और यहाँ पे वाई की जगह कितना हो जाएगा एक्स जेड और पावर 1/2 और इसकी होल पावर कितनी है सी माइनस ए। जेड ऐसा ही रहेगा, जेड की पावर ए माइनस बी। इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। एक्स की पावर बी माइनस सी और ये पावर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगी तो क्या जाएगा एक्स जेड की पावर सी माइनस ए अपॉन 2। यहाँ पे क्या हो जाएगा जेड की पावर ए माइनस बी। आगे इसको और सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या जाएगा एक्स की पावर बी माइनस सी और यहाँ से एक्स की पावर कितनी हो जाएगी डॉट, अगर इसको ओपन करें तो कितना हो जाएगा सी माइनस ए अपॉन 2 डॉट जेड की पावर सी माइनस ए अपॉन 2 और ये ऐसा कैसे ही रहेगा यहाँ पर इंटू जेड ए माइनस बी। आगे सॉल्व करते हैं। इन दोनों पावर क्या हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे क्योंकि बेस सेम है। अब बेस सेम है तो पावर ऐड, एक्स की पावर बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए अपॉन 2 डॉट, यहाँ पे भी बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी दोनों, जेड की पावर सी माइनस ए अपॉन 2 प्लस ए माइनस बी। तो इसको अब आगे और सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर इसमें क्या बोला है एक्स की पावर बी, तो बी की जगह वैल्यू पुट कर लेंगे कितनी है ए प्लस सी अपॉन 2 माइनस सी ऐसा ही रहेगा प्लस सी माइनस ए अपॉन 2।
अब जेड को देखते हैं, जेड की पावर c माइनस ए अपॉन 2 प्लस ए, फिर से वही b की जगह कौन सी वैल्यू पुट करेंगे, माइनस ए प्लस सी अपॉन 2। आगे देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं आगे। और तो यहाँ पे कितना आएगा, एलसीएम ले लेते हैं इसको, x की पावर a प्लस सी, पूरे का एलसीएम ले लेते हैं, 2 आ जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस 2c प्लस c माइनस a। जेड वाले में क्या आएगा, जेड की पावर यहाँ पे पूरे में क्या आ जाएगा, फिर से वही 2 एलसीएम आ जाएगा, c माइनस a प्लस 2a माइनस a माइनस c। आगे सॉल्व करते हैं x की पावर को, कितना जाएगा, x की पावर a से ये a कैंसिल, ये c और ये c 2c, तो कितना हो जाएगा 2c माइनस ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे कितना बचेगा, x की पावर 0। अब z की पावर देखते हैं ऐसी, c कैंसिल, माइनस ए 2a, और यहाँ पे कितना हो जाएगा प्लस 2a, तो ये दोनों भी कैंसिल, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, z की पावर 0। तो हमारा क्या आया, x की पावर 0 और z की पावर 0 कितना होता है 1, यानी कि किसी की पावर 0 कितनी होती है, 1 होती है। तो आंसर कितना आ गया हमारा 1। तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ, ऑप्शन बी इस करेक्ट आंसर। तो बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमको गिवन है यहाँ पर, इन अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन फर्स्ट टर्म इज 7, द लास्ट टर्म इज 448 एंड द सम इज 889, द कॉमन रेशियो ऑफ द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज, यानी कि गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद 7 है, अंतिम पद 448 है तथा योगफल 889 है। तो गुणोत्तर श्रेणी का समानुपात हमें बताना है। देखो हमें सबसे पहले तो ये पता है कि जो हमारा लास्ट टर्म होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, L इक्वल टू ए आर एन माइनस 1, और यहाँ पर हमको लास्ट टर्म कितना दिया हुआ है 448 हमको लास्ट टर्म दिया हुआ है, ए कितना दिया हुआ है 7, और आर हमको गिवन नहीं है, हमको निकालना है एन माइनस 1। तो इसको आगे और सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 7 से इसको डिवाइड कर दो, कितना आएगा यहाँ पर 64, यहाँ पे कितना हो जाएगा आर की पावर एन माइनस 1। आगे देखते हैं, आगे सॉल्व करते हैं इसको। अब हम इसको मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन। अब हमको एक क्वेश्चन में एक चीज़ और बोली है कि जो हमारा n पदों का योग है, यानी कि सम ऑफ कितना दिया है यहाँ पर, सम इज़ 1889। तो इसको यूज़ करते हैं, कितना होता है n पदों का योगफल गुणोत्तर श्रेणी में, Sn इक्वल टू क्या होता है a आर की पावर n माइनस 1 अपॉन आर की पावर आर माइनस 1। देखो सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और सारे के सारे प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, तो हम उन्हीं को सॉल्व कर रहे हैं। और आगे भी ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बस उसके क्या होते हैं नंबर बदल दिए जाते हैं। तो बढ़ते हैं आगे, सॉल्व करते हैं इसको आगे। और Sn हमको दिया हुआ है 889 इक्वल टू ए दिया है हमको 7, आर हमको पता नहीं है तो इसको ऐसा कैसे लिख देते हैं n माइनस 1, आर हमको नहीं पता आर माइनस 1। आगे और सॉल्व करते हैं इसको इससे डिवाइड कर देते हैं, कितना आएगा 127, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 127 की इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 127 आर माइनस 1 इक्वल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा आर की पावर n माइनस 1। ये आ गया हमारा यहाँ पर। इसको और सॉल्व करते हैं, इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 127 आर माइनस 127। यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर हम इसको ऐसा लिख दें कि आर इंटू आर की पावर n माइनस 1, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा -1। हमने देखो इसको ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि हमारे पास आर की पावर n माइनस 1 की हमारे पास क्या है वैल्यू है और उसको हम यूज़ करना चाहते हैं, तो इसलिए हमने इसको यहाँ पर ऐसा लिखा है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आर, और आर की पावर n माइनस 1 की हमारे पास वैल्यू कितनी थी ऊपर हमने निकाली थी अभी, वो थी 64। ये 64 वैल्यू थी इसकी, तो हम इसका आगे यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पे कितना रख देंगे यहाँ पर अब इंटू आर इंटू 64, और यहाँ पर कितना आ जाएगा
127 आर माइनस 127। इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो 127 आर माइनस इस प्लस 64 था, यहाँ के क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। 64 आर इक्वल टू इधर पहुँच जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो हो जाएगा 127। इसको आगे और सॉल्व कर लेते हैं। 127 में से 64 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 63 आर इक्वल टू, यहाँ पे अभी हमारे पास एक वैल्यू और रह गई थी, वो क्या थी -1। वो यहाँ पे था ना हमारे पास ये -1, इस -1 को तो हमने लिखा नहीं था, तो यहाँ पे -1 और आएगा अभी। तो ये कितना हो गया 126। आर इक्वल टू कितना हो गया 2। तो इसका आंसर कितना आ गया 2, इसका आंसर आ गया। और ऑप्शन बी सही है। तो बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो हमको क्वेश्चन दिया हुआ है वो है इफ़ ए बी सी आर इन ए पी एज वेल इन जी पी, देन हमको इसमें से बताना है कौन सा हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो अगर हमको पता है कि ए बी सी अगर ए पी में है तो हमको सीधी सी एक बात पता रहती है कि 2b इक्वल टू क्या हो जाएगा a प्लस सी हो जाएगा। और अगर जी पी में है तो हमको पता होता है कि क्या हो जाता है b² इक्वल टू ए सी, यानी कि पहले के फर्स्ट और थर्ड नंबर का मल्टीप्लाई और बीच वाले का स्क्वायर। तो अब हम इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से b की वैल्यू पुट कर देंगे, तो यहाँ से b इक्वल टू कितना जाएगा a प्लस सी अपॉन 2। इसको यहाँ पे रख देते हैं a प्लस सी अपॉन 2 का होल स्क्वायर, यहाँ से हमने b की वैल्यू निकाली है इक्वल टू ए सी। इसको आगे और सॉल्व कर लेते हैं, कितना जाएगा a प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू 2ac, सॉरी 4ac, क्योंकि यहाँ पर क्या है 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4ac हो जाएगा। इसको आगे सॉल्व करते हैं। आगे a² प्लस c² प्लस 2ac इक्वल टू 4ac। तो a² प्लस c² ये इधर जाएगा, ये यहाँ आएगा तो कितना हो जाएगा -4ac हो जाएगा। और -4ac से 2ac घटाएंगे तो कितना होगा -2ac इक्वल टू 0। तो यहाँ पे कितना बचेगा, ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा a माइनस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, यानी कि हम यहाँ से क्या कह सकते हैं a इक्वल टू सी। अब हम इस वैल्यू को क्या करते हैं, जो हमारी 2b इक्वल टू a प्लस सी उसमें पुट कर देते हैं। 2b इक्वल टू a प्लस सी, इसमें आगे हम जब वैल्यू पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा 2b इक्वल टू a प्लस a, क्योंकि क्या है c a के बराबर है। तो 2b इक्वल टू 2a, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या बच गया b इक्वल टू a, यानी कि और a इक्वल टू कितना है c। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हुआ, ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द सम ऑफ द 24 टर्म्स ऑफ द सीरीज √2 प्लस √8 प्लस √18 प्लस 32 इज़, हमको बताना है कि किसके इक्वल होगा। तो जैसे कि हमको पता है कि अगर सीरीज़ हमारी क्या है सीरीज़ हमको गिवन है, तो हम क्या करते हैं इसमें आगे इसको लिख लेते हैं, सॉल्व करके इसको लिखते हैं आगे √2 प्लस √8 को क्या लिख सकते हैं 2√2। कैसे, क्योंकि 2 अगर अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा 4, और 4 × 2 8 हो जाता है। प्लस √18 को क्या लिख सकते हैं 3√2, 3 अंदर जाएगा यानी कि 99 हो जाएगा, और 9 2 18, इसलिए हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। और 32 को क्या लिख सकते हैं 4√2। तो जो हमारे पास ये अब सीरीज आई है ये किस में है AP में है। तो हमारे पास फर्स्ट टर्म कितना आ गया a इक्वल टू कितना आ गया √2, और d कितना आ गया, d क्या होता है सेकंड में से अगर फर्स्ट वाले को माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाता है d आ जाता है। तो 2√2 में से अगर √2 माइनस करेंगे तो कितना आएगा d √2। और हमारे पास टर्म कितने हैं, यानी कि हमारे पास जो n है वो कितना है 24। आगे अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि हमको सम बताना है। तो सम को पता होता है, सम का फॉर्मूला क्या होता है n/2, Sn इक्वल टू क्या हो जाएगा n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी हमारे पास फॉर्मूला होता है, सबको याद होगा। आगे इसको सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेते हैं। n इक्वल टू हमारे पास कितना था 24/2, 2a कितना था √2 प्लस n की जगह 24 -1, और d कितना था √2।
इसको आगे सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा 12, 2 से 24 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2√2 प्लस 24 - 1 23 और √2 का √2 ऐसे ही रहेगा। इसको आगे और सॉल्व कर लेते हैं। 12, 2 और 23 प्लस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 25√2। और अब इसको आगे अगर मल्टीप्लाई करते हैं 12 की 25 से तो कितना आ जाएगा 300√2। तो कौन सा ऑप्शन हुआ? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन गिवन है उसमें बोला गया है लेट ABC इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड ABC इक्वल टू 1 देन द लीस्ट वैल्यू ऑफ, इसकी हमको बतानी है। तो इसको हम ऑप्शन की मदद से करेंगे। तो इस क्वेश्चन में हम यहाँ पर ABC की वैल्यू 1 पुट करते हैं। इससे क्या आएगा 1/a² की जगह 1, b की जगह 1 प्लस c की जगह भी 1 प्लस 1/b², c प्लस a की जगह 1, b² की जगह 1 इंटू c की जगह 1 प्लस a की जगह 1। ऐसे ही आगे प्लस 1/c² की जगह 1, a की जगह 1 प्लस b की जगह 1। तो जो हमको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा? यहाँ से 1 + 1 2 हो जाएगा। यहाँ से कितना हो जाएगा 1 + 1 2 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 1/2 और 2 × 1 2। ऐसे ही यहाँ से कितना हो जाएगा 1/2 और ऐसे यहाँ से कितना हो जाएगा 1/2। तो ये तीनों के आगे 1/2 आ गए। इसको आगे हम देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर सॉल्व करने के बाद कितना बचेगा 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 + 1 + 1 कितना हो जाएगा 3/2। तो आंसर कितना आ गया 1.5। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। तो सी इसका ऑप्शन नंबर हो गया।